प्रदीप दलाल कृषि आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। आज मैं दो ऐसे किसानों से आप लोगों को मिलवाऊंगा जिनको मीडिया वाले आतंकवादी, खालिस्तानी या देशद्रोही बता रहे हैं। उनसे आप लोगों को मिलाऊंगा और उन पूछेंगे वो कहाँ से आए हैं और कब से इस आंदोलन में जमे हुए हैं और आगे की उनकी क्या रणनीति है। अब उनसे बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मेरा नाम सुरेश कुमार और गांव चांग, जिला भिवानी से आया हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं मैं और किसान आंदोलन में मेरा अहम योगदान है। कब से आए हुए हैं यहाँ? मैं यहाँ पे करीब 1 महीने से, मेरे को 3 दिन ऊपर हो चुके हैं यहाँ पे डटे हुए। और हम यहाँ पे कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए आए हुए हैं और जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होता है हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चाहे आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए या भूकंप भी आ जाए तो भी हम यहाँ से हिलने वाले, जब तक ये कृषि कानून पूर्ण रूप से रद्द नहीं होता है। अभी पीछे सरकार ने दो हमारे जो बातों पे सहमति हुई थी, हमारे किसान ने जो यूनियन के लीडर थे उनके साथ सहमति हुई थी, लेकिन एक उसमें एक पराली का मुद्दा था और एक बिजली का मुद्दा था। और पराली तो ऐसा है, वो तो कोई विशेष योगदान नहीं रखता पराली और बिजली का। और लेकिन सबसे जो हमारा अहम मुद्दा है कृषि कानून, जो तीनों कृषि कानून है उसको पूर्ण रूप से रद्द किया जाना चाहिए। और जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं हम यहाँ से हिलने वाले ही हैं। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। कैमरामैन को बोलूँगा इनके देखिए, जो लोग ये बोल रहे हैं ये आतंकवादी या देशद्रोही हैं या फिर ये किसान नहीं हैं, जो नेता बोल रहे हैं या कुछ लोग बोल रहे हैं, उनको ये सबक है। इन भाई साहब के दोनों हाथ भी नहीं हैं, दोनों हाथ इनके नहीं हैं। उसके बाद भी आंदोलन में 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया यहाँ जमे हुए हैं। तो ये उनके लोगों के लिए एक सबक है कि जो बोलते हैं ये किसान नहीं हैं। एक और किसान है, उनका भी एक हाथ नहीं है, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हुए हैं? मैं जिला हिसार, गांव सेड़ा, रामफल, पुनिया। क्या लग रहा है आपको? कल की विवाद विफल हो गई और आगे क्या रणनीति? ये देखो जी, ये तो दिन के दिन लगे हुए हैं। कल या फिर अगले कल, फिर अगले कल चलती रहेगी। कभी तो मानेंगे। आप भी संघर्ष के लिए तैयार हो? हम संघर्ष के लिए तैयार है। ये सोच का है, ये प्रचार है, ये लोगों हमारे घर से ये फोन आता है, भाई रघुरीत सदा चली आए, जान जाए बच्चन आ जाए। हौसले बुलंद हैं इन भाई साहब के, दोनों आदमी, इनका एक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये 1 महीने से ज़्यादा यहाँ डटे हुए हैं। तो देखिए अब भी इनके हौसले बुलंद हैं। 8 तारीख को क्या उम्मीद लगा रहे हो आप? उम्मीद तो ये है सरकार नहीं करेगी। सरकार की मनसा अच्छी नहीं है। जब किसान को, इस देश के अन्नदाता को गर्मी सर्दी को सह गए, आधी रात देखता ना कोई सिगर दोबारा देखता, देश के लिए कमाता। जब उसको आतंकवादी या वो कुछ बोलता है उस किसान को और भी गुस्सा हो जाता है। किसान गुस्से में है। आपको क्या लगता है जब आतंकवादी और देशद्रोही, खालिस्तानी के नाम से नवाजा जाता है कुछ लोगों द्वारा या कुछ चैनलों द्वारा, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये जो कुछ चैनल वाले हैं ये बार बार एक किसान को खालिस्तानी और एक आतंकवादी जो बोल रहे हैं, ये एक गोदी मीडिया है और ये एक मोदी की खुद की चलाई हुई एक गोदी मीडिया है जो बार बार किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बोल रही है। असली आतंकवादी तो इस सरकार के अंदर बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए कितने गुस्से में हैं ये किसान। गुस्सा तो आएगा ही जब दोनों हाथ भी नहीं, उसके बाद लेकिन हौसले इनके बुलंद हैं। हाथ भला ही नहीं हो लेकिन हौसले बुलंद हैं। अब आप आगे की रणनीति किस तरह किसान बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए। किसानों की रणनीति तो यही है, जो हमारे किसान नेता है हम मीटिंग में जाते हैं और सभी की ये, हर किसान की, छोटा बड़ा या बच्चा या बेवकूफ़ या कोई सियाना है, सबकी एक आवाज़ है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे हम आवाज़ पर भी नहीं जाएंगे। और किस मुँह से जाएंगे? यहाँ मरना किसान भाग्यशाली मानता है। हमारी आने हमारी औलाद के लिए यहाँ अगर मरता है, यहाँ दम तोड़ता है, वो हमेशा याद रखा जाएगा, वो शहीद होगा। भाई इसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। हमें पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांगें इतनी सरकार नहीं पूरी करेगी, पीछे हटने का नाम नहीं है। तकलीफ है, बॉडी बारिश भी हो रही है, मौसम भी खराब, उसके परमात्मा से बोलता हूँ, ए मालिक सच्चे बरसात कर बरसात, खेत सूखे पड़े हुए, किसान यहाँ बैठा हुआ है, को पानी लगाने वाला नहीं। इसे बोल रहे हैं, ए मालिक सच्चे शांति प्रिय बरस और कोई अड़ंगे की बजाय बरसात कर। हमें इस बरसात की हमें कोई दुखी नहीं है, हमें खुश हाँ, बरसता रहे।
पेमेंट हमें बरसता रहे तो हमने बहुत लाभ है किसान को, और इस देश को भी लाभ है, हर चीज़ का फायदा है। बरसात रहे जाओ तो, अरे ये तो बरसात है, बड़ी सोना बरसा है, और यहाँ अगर गोलियाँ बरसेगी तो किसान पीछे नहीं हटेगा। किसान के अगर गोली लगेगी छाती में लगेगी, हम कदे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें इस बात से का कोई डर नहीं, मरने का हमने कोई वो नहीं, मर जाएंगे। कुछ नेता ये बोल रहे हैं जो ये यहाँ आए वो किसान नहीं है, बड़े बड़े फ़ोन रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उसके बारे में क्या कहो? अरे ये तो जड़न है सरकार के। ये जो बड़े बड़े घराने हैं, कारपोरेट घराने हैं, जो बड़े बड़े वो ऐसे नहीं देखना चाहते। वो देखते हैं नंगे पाँव रहे किसान, कपड़े पाटे होने चाहिए और पाटे होने चाहिए, और पैदल जावे स्कूल में, और स्कूल भी उन्हीं का होगा, अंबानी और का, पटेल बस्तर और पाँव से नंगा जाना चाहिए। वो जो सुख सुविधा है किसान पे है, किसी पे है, थोड़ी बहुत है, तो वो भी नहीं देखना चाहती। ये बस दो ही रखना चाहते हैं, या बड़े बड़े घराने और या नंगे पाँव चलने वाले, इनको अच्छे नहीं लग रहे। ये मामला है। और या सरकार बोल रही है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, फॉर्चूनर गाड़ी रखी हुई है, ऑडी रखी हुई है, ये किसान नहीं हो सकते, इस पे क्या कहोगे? ये जो बार बार ये सरकार बोल रही है, ये किसान बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी चैन पहन के आ रहे हैं, ये कोई लूट डकैत थोड़ी है। हम मेहनत की कमाते हैं, मेहनत की खाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से हमने गाड़ियाँ ली हुई है। और गाड़ियाँ नहीं, हमारे पास तो ऐसे ऐसे ट्रैक्टर हैं जो इसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है, और ये हम सब मेहनत से कमाते हैं और मेहनत से ही करते हैं। ये सब एक वाहियात बातें हैं सरकार की, एक लोगों को भ्रमित करने की, एक लोगों को भ्रमित करने की बातें हैं ये सब। तो आप संघर्ष के लिए आगे भी तैयारी बैठे, चाहे कितना ही टाइम लगे? बिल्कुल तैयार हैं हम घर से ये बोल के आए हैं, जब तक ये कृषि कानून पूर्ण रूप से रद्द नहीं होता हम यहाँ से टस के मस हिलने वाले नहीं हैं। और हमारे घर वाले भी इस बात से सहमत है, मेरे घर वाले भी आए हुए हैं। तो देखिए हौसला। हाँ जी, आप कुछ बोल। जैसे ये बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जंजीरें पहन के आए हैं। आज जो किसान की हालत है, ये जो हमारे बड़े बड़े डिब्बे होया करते, जो टूम है उनमें सोना और चांदी भरे होया करते, आज का वो निकालो, आज का परसेंटेज निकालो। सबसे अगर समर्थ था जो किसान था, बड़े बड़े टूमा के डब्बे भरे रहा करते, सबसे समर्थ था जो किसान था। इन सरकारों ने हमारी ऐसी हालत करी है भाई, ये घिसर के चले। और ये जो लग्जरी गाड़ी है, गाड़ी तो बैंक वाला दे दे, बैंक किस्ता भरे जाओ पैसा, जो हमारा माल था वो तो सरकार ने चूस लिया। हमारे पास तो बहुत सोना चांदी हुआ करता, और यही भी हिंदी खाली ये फोन यही भी अच्छे लग रहे। वो ये बात है ना, नंगे पाँव चलना दिखा रहे हैं। वही बात है, नंगे पाँव वाले किसान अच्छे लगते सरकार को, इनका कहने का मतलब यही था। तो ये देखिए हौसला दोनों का ऐसा है, संघर्ष के लिए तैयार बैठे हुए हैं, कितना भी लंबा संघर्ष करें। लेकिन जो लोग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, आतंकवादी खालिस्तानी बोल रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि ये किसान नहीं है, उनके लिए ये दोनों भाई सबक हैं। एक भाई के दोनों हाथ नहीं है और एक हाथ नहीं, उसके बाद भी 1 महीने ज़्यादा इनको टाइम हो चुका है, यहाँ जमे हुए हैं, मौसम भी ख़राब, बारिश हो रही है, उसके बाद भी इनका हौसला दृढ़ है, मजबूत है और आगे भी रहेगा। टीकरी बॉर्डर से मैं प्रदीप दलाल, मुसाफिर न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ।